ज़रा सोचिए, अगर आपके पास एक सिंपल क्वाइट लाइफ हो, लेकिन आप हर वक्त बस एक लग्जरी वाली दुनिया का सपना देखें। बड़ी पार्टीज, रॉयल ज्वेलरी, रिच लोगों के बीच एक स्टेटस वाली लाइफ। क्या होता है जब आप उस सपने को सच करने के लिए छोटी और झूठी सी चमक चुने, जो आपके पूरे जीवन को हिला कर रख दे। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है द नेकलेस, जो सिर्फ एक हार के खो जाने की कहानी नहीं, बल्कि ग्रीड, इल्यूजन, जिंदगी की सच्चाइयों को समझने वाली एक इमोशनल जर्नी है। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है मैटिल्डा लोइसल। एक मिडिल क्लास वुमेन जिसे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही हकदार है, पर जब उसे ग्रैंड पार्टी में जाने का मौका मिलता है तो वो एक ऐसा डिसीजन लेती है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलो इस कहानी की लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ एक सिंपल हार एक प्राइसलेस लेसन बन जाता है। एक टाइम की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था मैटिल्डा। वो बहुत सुंदर थी, ग्रेसफुल थी, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी सी स्लो थी। ना दहेज, ना पैसा, और ना ही कोई उम्मीद कि उसकी शादी किसी रिच फैमिली में हो जाए। तो मजबूरी में आकर उसने एक छोटी सी सरकारी नौकरी करने वाले क्लर्क से शादी कर ली, जिसका नाम था मिस्टर लोइजल। अब उसकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन जो मैटिल्डा का दिल था वो हमेशा लग्जरी चीज़ों के लिए तरसता रहता था। डायमंड के हार, सुंदर फ्रॉक्स, रॉयल पार्टीज। लेकिन उसके घर में था क्या? फीके रंग की पुरानी दीवारें, टूटी हुई कुर्सियाँ और एक बोरिंग सा डाइनिंग टेबल जहाँ वो साथ बैठकर डिनर करते थे। और एक दिन उसका हस्बैंड उसके लिए एक एनवेलप लेके आया और उसे कहा कि ये देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। मैटिल्डा ने उसको खोला और उसमें निकला एक इनविटेशन कार्ड, जो कि मिनिस्टर की पार्टी का था। और उसका रिएक्शन बहुत कैजुअल था। इसका मैं क्या करूँगी, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैटिल्डा का हस्बैंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था। उसके बाद उसने कहा कि तुम जो ड्रेस थिएटर के टाइम डालती हो, वो ड्रेस तुम पर बहुत सुंदर लगती है। तुम चाहो तो वो वाली ड्रेस पहनकर हम पार्टी में जा सकते हैं। बस फिर क्या, मैटिल्डा ने पार्टी में जाने से मना कर दिया और रोने लग गई। और उसने ये कारण दिया कि ना मेरे पास ज्वेलरी है, ना मेरे पास फ्रॉक। तो उसके बाद उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि तुम मुझे बताओ कितने की ड्रेस आ जाएगी, अपने लेकर आते हैं। तो मैटिल्डा ने थोड़ा सा मेलोड्रामा किया और स्लो मोशन में बोला, मे बी 400 फ्रैंक्स। और ये सुनने के बाद उसका हस्बैंड अंदर से थोड़ा हिल तो गया था, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, जो पैसे मैंने गन के लिए बचा के रखे थे वो तुम ले लो और उसकी ड्रेस ले लो, बट शर्त यह है कि ड्रेस सुंदर होनी चाहिए। मिस्टर लॉइजल की सोसाइटी और उसके वर्क प्लेस में गन एक लग्जरी लाइफ के स्टेटस का सिंबल था। और यही कारण था कि मिस्टर लॉइजल एक गन खरीदना चाहते थे, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि मैं भी अमीर हूँ और मेरी भी बहुत इज्जत है। और अब जैसे जैसे समय बीता, पार्टी का टाइम पास आ चुका था। अब मैटिल्डा के पास पहनने के लिए ड्रेस तो थी, बट उसके पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं थी। तो उसने अपना मेलोड्रामा फिर से शुरू कर दिया। तो मैटिल्डा ने रोते हुए कहा कि मैं पार्टी में सबसे ज़्यादा गरीब लगूंगी, क्योंकि मेरे पास पहनने को कोई भी ज्वेलरी नहीं है। तो उसके हस्बैंड ने उसको एक आइडिया दिया कि तुम्हारी वो जो अमीर वाली दोस्त है जिसका नाम है फॉरेस्टियर, तुम उससे कुछ ज्वेलरी उधार क्यों नहीं ले लेती। मैटिल्डा खुश हो चुकी थी और उसने खुश होकर ये कहा कि ये आइडिया पहले मुझे क्यों नहीं आया। नेक्स्ट डे मैटिल्डा गई अपनी फ्रेंड के घर। फॉरेस्टर ने उसे एक ज्वेलरी का बड़ा सा बॉक्स दिया और उससे कहा कि तुम्हें जो भी चीज़ें इसमें से पसंद आए तुम वो सब ले सकती हो। मैटिल्डा ने उनमें से सब चीज़ों को देखना शुरू किया। उसमें कुछ ब्रेसलेट्स थे, पर्ल्स के सेट थे, गोल्ड के क्रोसेस थे, और उसने सब कुछ देखा। फिर मैटिल्डा की नज़र गई एक ब्लैक वेलवेट के बॉक्स पर। उसमें था एक सुंदर सा दिखने वाला हीरों का नेकलेस। और इस सुंदर से डायमंड के नेकलेस को देखने के बाद मैटिल्डा का इस पर दिल आ चुका था और इसको यही नेकलेस चाहिए था। उसने फॉरेस्टर को रिक्वेस्ट किया तो उसने कहा कि तुम ये नेकलेस ले जा सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैटिल्डा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसने फॉरेस्टर को थैंक्स बोला और वो घर आ गई। और उसके बाद समय आया पार्टी का, जब वो दोनों पार्टी में गए। और जब मैटिल्डा ने पार्टी में एंट्री ली तो सबकी आंखें सिर्फ उस पे थी। पूरी पार्टी में मैटिल्डा से ज़्यादा सुंदर और कोई भी नहीं लग रहा था। और मैटिल्डा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हर आदमी उससे बात करना चाहता था और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। डांस, कॉम्प्लीमेंट्स, लाइट्स, मैटिल्डा ने उस रात वो हर चीज़ फील की जो उसका सपना था, मतलब अमीर बनने का सपना। पार्टी करते करते समय का पता ही नहीं चला और सुबह के 4 बज चुके थे,
जब वो घर आ रहे थे, रास्ते में थे, तो उसके हस्बैंड ने उसके कंधे पर एक सस्ती सी शॉल डाली, क्योंकि रियल लाइफ बजट तो तभी पता चलता ना जब पार्टी खत्म हो जाए। जैसी मटिल्डा ने खुद को मिरर में देखा और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी, क्योंकि उसके गले में वो नेकलेस नहीं था जो वो पार्टी में पहनकर गई थी। उन दोनों ने अपनी सारी पॉकेट्स, कोट, ड्रेस सब कुछ चेक किया, लेकिन उनको वो नेकलेस अपने पास मिला ही नहीं। हस्बैंड ने पूरी रात उस स्ट्रीट को देखा जहाँ से वो पार्टी से घर आए थे, बट वहाँ भी उसे वो नेकलेस नहीं मिला। उन्होंने अगले दिन पुलिस में इन्फॉर्म किया, न्यूज़पेपर में ऐड दी, उसके ऊपर रिवॉर्ड भी रखा, बट इन सब कोशिशों का उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उनको वो नेकलेस मिला ही नहीं। उन्होंने वो हर पॉसिबल कोशिश की जिससे नेकलेस मिल सकता था, बट उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला। अब उन दोनों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता था, नया नेकलेस खरीद कर अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर को वापस देना। वो पेलाइस रॉयल की एक शॉप में गए, उन्हें वो सेम टू सेम नेकलेस दिखा, बट उसका प्राइस था 36,000 फ्रांसिस। मैटिल्डा के हस्बैंड के पास जितने भी पैसे थे उसने वो सब लगा दिए। उसके डैड के दिए हुए हेरिटेंस के पैसे, उसने लोन लिया, उधार लिया, और सब कुछ कर कराकर उसने वो नेकलेस खरीद लिया और फॉरेस्टर को वापस कर दिया। और अब यहाँ से शुरू होता है मैटिल्डा की लाइफ का असली हार्डवर्क और उसके सेक्रीफाइसेस। उनके घर में जो मेड काम करती थी उन्होंने उसे निकाल दिया, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे उसको देने के लिए। और जो थोड़ी बहुत लग्जरीनेस उनके पास बची हुई थी उसकी जॉब के कारण, थोड़े बहुत पैसों के कारण, वो भी उन्होंने अपने हाथों से गंवा दी। उनकी लाइफ में बस अब एक चीज़ रह गई थी जिसका नाम था हार्डवर्क। और अब उसे पूरे घर का काम खुद अकेले करना पड़ता था। ना उसके घर में कोई मेड थी, ना कोई लग्जरीनेस बची थी। सब्जी वाले से बार्गेन करके थोड़े थोड़े पैसों के लिए जिद करना, बकेट लेके पानी लेके आना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, उसको सब काम खुद करना पड़ता था। पूरे 10 साल बीत चुके थे और इन 10 सालों तक उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो हर पैसा चुकाया जो उन्होंने लोन लिया था या उधार लिया था। और घर में भी बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे बचाए थे। और मैटिल्डा अब एक मजदूर जैसी बन चुकी थी। बाल बिखर चुके थे, फेड हो गए थे, स्किन का ग्लो खत्म हो चुका था और हाथ ऐसे कि जैसे मजदूरों के होते हैं, बिल्कुल लाल और सख्त हो गए थे। और एक दिन मैटिल्डा चैम्प्स एलिस नाम की जगह पर वॉक कर रही थी। तब उसने देखा कि उसकी वही अमीर वाली दोस्त, जिसका नाम था फॉरेस्टर, अब भी उतनी स्मार्ट और उतनी ही यंग दिख रही थी जितनी कि वो 10 साल पहले थी। मैटिल्डा ने उसे बुलाया, बट फॉरेस्टर ने उसे पहचानने से मना कर दिया और कहा, माफ़ करना, आप कौन? फॉरेस्टर सिर्फ उसे इसी कारण की वजह से नहीं पहचान पाई थी क्योंकि 10 साल बीत चुके थे और इन 10 सालों में घर के काम करने की वजह से और अपनी सुंदरता का ख्याल ना रख पाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। उसने फॉरेस्टर को कहा कि मैं मैटिल्डा लोइजल हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो क्या? फॉरेस्टर उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी और उसने कहा कि ये तुम्हारा किसने हाल किया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसके बाद मैटिल्डा ने उसको पूरी स्टोरी बता दी कि वो डायमंड का नेकलेस कैसे उनसे गुम हो गया था और उन्होंने लोन लेकर और कहीं से उधार लेकर ये सब चीज़ें कर उसको नेकलेस वापस किया। और अब इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं और हमें उस नेकलेस की कीमत 10 साल लग गए चुकाने में। और फॉरेस्टर ये सुनने के बाद पहले 1-2 मिनट तो कुछ भी नहीं बोल पाई। उसने गहरी सांस ली और उसके बाद मैटिल्डा से उसने कहा कि अरे पागल, वो नेकलेस तो नकली था, उसकी कीमत 36,000 फ्रांसिस नहीं, सिर्फ 500 फ्रांसिस थी। और अब ये सुनने के बाद तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैटिल्डा का क्या हाल हुआ होगा। उसकी सिचुएशन तुम अच्छे से समझ सकते हो, आई थिंक सो। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अब मैं तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट वोकैब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनको अच्छे से पढ़ लेना और रिवाइज कर लेना। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप अगला चैप्टर कौन सा सुनना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।